Good morning, everyone. Welcome to all of you once again. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब की जो टर्न होगा, आज अपन रिस्क जो पोइम है उस पोइम के ऊपर बात करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन वो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिस्क नामक जो पोइम है ये जेनेट रैंड के द्वारा कंपोज्ड है। JANET, जेनेट रैंड। आपको इसका नाम पता होना चाहिए क्योंकि जब अपन एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उस समय इसकी अपन को आवश्यकता पड़ेगी कि ये पोइम की रचना किसने की थी। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। जेनेट रैंड ये बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर उन्नति, प्रसिद्धि, जितने भी जो चीजें हैं, उपलब्धियां हैं, वो सारी की सारी जोखिम भरी होती है। बिना जोखिम के जीवन में कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में छोटी से छोटी जो चीजें होती है, एक्टिविटीज जो होती है, वो सारी की सारी रिस्क होती है, रिस्की होती है, जोखिम भरी हुई होती है। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट ट्रांसलेशन हिंदी में करूंगा, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। कवि कहता है कि हंसने में भी मूर्खता के प्रकट होने की जोखिम है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। फूल मीन्स मूर्खता या मूर्ख कहे जाने की जोखिम है। हंसने की जो एक्टिविटी है वो एक नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन कवि कहते हैं कि जीवन में हंसने में भी मूर्ख कहे जाने की या मूर्खता के प्रकट होने की जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। और रोने में भावुकता के प्रकट होने की जोखिम है। सेंटिमेंटल मीन्स भावुकता, रोने में भावुकता के प्रकट होने की जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अदर्स। टू रीच आउट का मतलब होता है दूसरों की आगे बढ़कर सहायता करना, चलाकर सहायता करना। दूसरों की चलाकर सहायता करने में भी रिस्क है। इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता की रिस्क है, जोखिम है। मिली भगत होने की जोखिम है कि कोई ना कोई इसका स्वार्थ होगा, इसलिए हमें हमारी बिना कहे सहायता कर रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ का मतलब होता है वास्तविकता, और एक्सपोज फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाओं को प्रकट करना। तो कवि ये कहना चाहता है कि भावनाओं को प्रकट करने में भी अपनी वास्तविकता का प्रकट होने का जोखिम है। यानी कि यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं तो उसके अंदर भी आपकी वास्तविकता का प्रकट होने की जोखिम है। टू प्लेस आइडियाज। प्लेस आइडियाज का मतलब होता है विचारों का प्रकट करना, विचारों को प्रस्तुत करना। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड। किसी भीड़ के सामने अपने विचारों को या अपने सपनों को प्रकट करने में भी जोखिम है। किसकी जोखिम है? टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव। नैव का मतलब होता है अनुभवहीन, यानी कि भीड़ के सामने अपने विचार और अपने सपनों को प्रकट करने में भी अनुभवहीन या नौसिखिया कहे जाने की जोखिम है। अब एक बार इसको इंग्लिश में देखिए। डियर स्टूडेंट्स, जेनेट रैंड सेज दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज इन्वॉल्व्ड इन रिस्क। मीन्स देयर इज नथिंग दैट कैन बी सेड अनरिस्की इन लाइफ। He says, to laugh is to risk appearing the fool. He says that laughing activity is also risky of being appeared fool. He says that there is a risk of being appeared fool in laughing. To weep is to risk appearing sentimental. There is a risk of being appeared sentimental in weeping. To reach out for others is to risk involvement. The poet says that if you go ahead
and help somebody else, it may also be risky. ये भी जोखिम भरा हो सकता है, because there is a risk of being involvement in reaching out for others. He next says to expose feelings in is to risk exposing your true self. He next says that there is the exposing feelings is also risky. He says there is a risk of being exposed to your true self in exposing your feelings. If you tries to expose your own feelings to anybody before anybody else, there may be a risk that your true self may be exposed in this activity. To place ideas and dreams before a crowd, भीड़ के सामने विचारों को और भावनाओं को प्रकट करने में भी जोखिम है. टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव, अनुभवहीन कहे जाने की जोखिम है. अनुभवहीन कहे जाने की जोखिम है. मीन्स द पोइट सेज दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड नैव इन प्लेसिंग आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर द क्राउड. I think now we must come on second stanza. अब अपन को दूसरा स्टेंजा देखना है इस पोइम का. दूसरा स्टेंजा भी रिस्की एक्टिविटीज को बता रहा है. दूसरा जो स्टेंजा है वो भी रिस्की एक्टिविटीज को बता रहा है. और देखिए, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर रिस्की अकॉर्डिंग टू द पॉइंट. To love is to risk not being loved in return. कवि कहता है कि प्यार करने में भी जोखिम है. हमारी युवा पीढ़ी मानती है कि प्यार करने में कोई जोखिम ही नहीं है, लेकिन कवि कहता है प्यार करने में भी जोखिम है, बदले में प्यार नहीं किए जाने का जोखिम है. The poet says that there is a risk of not being loved in return in loving, यानी कि प्यार करने में भी बदले में प्यार नहीं करने की जोखिम है. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन के जीने में भी मरने की जोखिम है. लीडिंग लाइफ इज ऑल्सो रिस्की. द पोइट सेज दैट लिविंग लाइफ इज ऑल्सो रिस्की. इट हैज रिस्क ऑफ डेथ, इट हैज रिस्क ऑफ डाइंग. इसके अंदर मरने की जोखिम है. टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा के करने में निराशा के होने की जोखिम है. यानी कि आप होप भी करते हैं किसी को पाने की, किसी को कुछ प्राप्त करने की, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ सपने यदि आप संजोते हैं तो उन सपनों को मरने की जोखिम है, यानी कि उस आशा को निराशा की जोखिम है. The poet wants to say that there is a risk of being disappeared in hoping to try is to risk failure. यहाँ तक कि प्रयास के करने में भी असफल होने की जोखिम है. कवि कहता है यदि आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो प्रयास करने में भी असफलता की जोखिम है, प्रयास करने में भी असफल होने की जोखिम है. अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बता देता हूं. जब अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें इन वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे. द पोइट सेज दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन लविंग. देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग डाइंग इन लिविंग लाइफ. देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग डिस्पेयर्ड इन होपिंग. देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग फेल्ड इन trying. I think you have understood thoroughly. You have to learn it again and again. It's a very important point, and generally a question almost 2 or 4 marks is asked from this point, mostly in
every examination, I can say. Thank you, friends. Next two stanzas we will see in next journey, means tomorrow. इस पोएम के आगे के जो 2 स्टेंजाज है उनके ऊपर अपन आगे कल बात करेंगे. थैंक्स अ लॉट.